हेलो बच्चों, आज इंटरमीडिएट 12th की मैथमेटिक्स में हम जो है अवयव वैल्यूएशन के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। ठीक है, ये हम सवाल जो है सीरीज़ से लगवा रहे हैं। ठीक है, सीरीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो बच्चों द्वारा पूछे गए हैं, उसको हम बता रहे हैं। जैसे आपको मान लीजिए अवयव है, अवयव में आपके काकाटेनियर से बता रहे हैं। काकाटेनियर के बहुविकल्पीय प्रश्न का चौथा नंबर सवाल है। ठीक है, कौन सा नंबर है? चौथा। ठीक, चलिए देखिए काकाटेनियर्स जो सीरीज़ है यूपी बोर्ड की, उसके चौथे नंबर सवाल के देखिए। ठीक, ये 4th नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है कॉस अल्फ़ा, और ये कितना है आपके पास? साइन अल्फ़ा। यहाँ पर माइनस का साइन अल्फ़ा है, और ये कितना है? कॉस अल्फ़ा है। ठीक, अब देखो तथा ए प्लस आई डैश, तो अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। देखो चूंकि दिया गया आपको ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू कितना है? आई, तो आपको अल्फ़ा का मान चाहिए। ठीक, चलिए देखिए अल्फ़ा का मान ज्ञात करते हैं। पहले ए लिखते हैं यहाँ पर, तो ए जो लिखा है वही लिख लेंगे। ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा। यहाँ पर माइनस का क्या आएगा? साइन अल्फ़ा। यहाँ पर आएगा कॉस अल्फ़ा। ए डैश का मतलब परिवर्त अवयव, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ठीक है, तो देखो ये रो है, रो को कॉलम में लिख लो, तो कॉस अल्फ़ा माइनस का क्या हो जाएगा? साइन अल्फ़ा। ठीक है, और इस वाले को ऊपर लिखिए साइन अल्फ़ा, और ये क्या हो गया आपका? कॉस अल्फ़ा। ठीक है, रो को कॉलम में, और आई को आपको मालूम है क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 0 0 और 1, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा। ठीक, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। ये वाला साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये वाला कॉस अल्फ़ा मिलके कितना? 2 कॉस अल्फ़ा, बराबर में 1 0 0 और 1। ठीक, अगर हम देखें तो ये वाला कट के 0, ये वाला कट के 0, मतलब बचा क्या आपके पास? 2 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ पर भी 0 और यहाँ 0, यहाँ पर 2 कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर बराबर में क्या हो जाएगा? 1 0 और 0 1। ठीक, सेम प्लेस को तुलना करा सकते हैं। ठीक है, या दोनों के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। 2 2 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ से देखो चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर लेंगे? 2 दूनी 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 0, और यहाँ पर 1 माइनस 0, दैट मीन्स 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर कितना? 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1/4, तो कॉस अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा? 1/2, ये हो जाएगा। ठीक, जब कॉस अल्फ़ा का मान क्या आ जाएगा? 1/2, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है शायद किसका मान? अल्फ़ा का मान। ठीक है, अब 1/2 देखो कहाँ पर माना था? कॉस में। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा बराबर 1/2 आता है कॉस 60 डिग्री पर। ठीक है, तो ये कॉस पाई बाई कितना बोलिए? 3 पर, कॉस पाई बाई 3, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई बाई 3। अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना? पाई बाई 3। बी ऑप्शन सही है, अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई बाई 3। बी ऑप्शन सही है एकदम। ठीक, चलिए देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 नंबर हो गया, अब आ जाते हैं 5 नंबर पे। ठीक है, हटाए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ मैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देखिए लिखा है ए इज इक्वल टू लिखा है, ये लिखा ए आई जे और एम क्रॉस एन एक वर्ग अवयव है। ठीक है, देखो वर्ग अवयव में रो और कॉलम की संख्या क्या होती है? बराबर। अगर वर्ग अवयव लिखा, जैसे मान लो ये वर्ग अवयव लिखा A11 A12, और ये क्या है? A21, और इसको क्या कहेंगे? A22। तो देखो 2 वर्ग अवयव, 2 × 2, तो ये वर्ग अवयव होता है, मतलब ये रो होता है, ये क्या होता है? कॉलम। मतलब रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए वर्ग में, इसलिए m बराबर किसके होगा? n ऑप्शन। ठीक है, अगर ये वर्ग अवयव है तो इसका मतलब m बराबर किसके? n। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज, रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, ये हो गया आपका 5 नंबर। 6 नंबर देखो, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। 6 नंबर इसी में 3 × 3 कोटि के एक ऐसे अवयव की कुल संख्या कितनी होगी जबकि उसकी प्रविष्टियां कितनी है? 0 1। देखो 3 × 3 का कुल अवयव है ना, तो मान लो देखो 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह, 7 जगह, 8 जगह और 9 जगह, 9 प्लेसेस होते हैं 3 × 3 के में। ठीक है, और प्रत्येक जगह पर 0 या 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं 0 1, यहाँ लिख सकते हैं 0 1, यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। मतलब प्रत्येक स्थान को भरने के कितने तरीके हैं? 2, चूँकि एक 3 × 3 क्रम में, 3 × 3 क्रम के
आव्यूह में कितने स्थान होते हैं? 9 स्थान होते हैं। देखो 3 3 6 3 9, ठीक है, 9 स्थान होते हैं, ठीक है। कितने स्थान होते हैं? 9 स्थान होते हैं, ठीक। और प्रत्येक स्थान को 0 या 1 अर्थात 2 तरीके से भर सकते हैं, अर्थात 2 प्रकार से भर सकते हैं। प्रकार से क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं, ठीक है। अर्थात पहले स्थान को भरने का तरीका 2, दूसरे स्थान को भरने का तरीका 2, तीसरे को 2, मतलब सबको 2 2 प्रकार से, अतः कुल 9 स्थानों को भरने का तरीका, ठीक है। अतः 2 प्रकार से भर सकते हैं, अर्थात यहाँ पर लिखें, अर्थात प्रत्येक स्थान को 2 प्रकार से भरा जा सकता है। 2 प्रकार से क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार? ऐसे ऐसे करके 9 बार, मतलब 2 की घात में कितना? 9 बराबर 512 आंसर, ठीक है। ये 6 नंबर सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हटा दें इसको। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, 7 में कुछ नहीं करना है, आपको पता है m क्रॉस n दिया गया है 7 नंबर में ना। देखो m क्रॉस n दिया गया है और दूसरा दिया गया है n क्रॉस p, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है वो कट जाएगा, बचेगा कितना? m क्रॉस p, ये 7 नंबर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 8 नंबर आप लगा लेंगे, गुड़ाई करना है, a इंटू ए करना है, a² हो जाएगा, 9 नंबर लिखो, ठीक है, हटा दें। चलिए बच्चों अब सवाल नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। दिया गया है यदि 9 एक वर्ग आव्यूह नहीं यदि a एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि a² बराबर a, ठीक है, 9 नंबर है। देखो चूंकि आपको दिया गया है a² बराबर a, ठीक है, तो आप मान ज्ञात करेंगे i प्लस a का होल क्यूब, i प्लस a का होल क्यूब है -7a का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक सूत्र आपने फार्मूला पढ़ रखा है, ठीक है, कि देखो आपको पता है a प्लस b का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस कितना होता है? b क्यूब प्लस ब्रैकेट में 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ऐसा फार्मूला चलता है। तो यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बराबर में, इसी का मान चाहिए, तो i क्यूब प्लस कितना? a क्यूब, ऐसे ही चलेगा, i क्यूब प्लस a क्यूब प्लस का 3ai हो जाएगा ब्रैकेट में a प्लस i और माइनस का 7 है। चलिए देखिए, आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं i क्यूब प्लस इसको लिखें a² इंटू a और प्लस 3a² अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटू i, देखो 3a² इंटू i और प्लस का 3ai² माइनस का 7 है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक। अब देखो i का मान 1 रख लेंगे प्लस 1 और a² का मान भी देखो यहाँ से a रखेंगे, तो a इंटू ए और प्लस यहाँ भी बचा आपका कितना? 3a² का मान फिर से a रखेंगे, a² का मान यहीं से a रख रहे हैं, ठीक है, और i का मान 1 रख रहे हैं प्लस 3a रख रहे हैं और ये 1 हो गया माइनस का कितना हो गया? 7 है, ठीक। अब देखो यहाँ से आप देखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस i क्यूब का मान कितना? 1 प्लस यहाँ पर देखो a² और a² का मान फिर से a हो जाएगा, देखो a² होगा, a² का मान a और यहाँ प्लस का कितना? 3a और प्लस का 3a और माइनस का कितना? 7 है, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो हल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आपके पास? इसका मान 1 हो गया i क्यूब का, एक मिनट, a क्यूब प्लस b क्यूब है और प्लस 3 ब्रैकेट में a और i इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3a² इंटू i और 3ai² माइनस का 7 है, ठीक। 3 1 4 3 7, देखो 3 3 6 1 7, 7 में से 7 कट गया 0, ठीक है। ये देखो यहाँ से 3 है 3 है 6, 1 प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखो ये 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, ये 7 i कट गया तो ये बचा कितना? 1 बचा, तो 1 को आप i लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है, सी नंबर। समझ आया कि नहीं है? 9 नंबर हो गया। अब इसके बाद देखो 9 के बाद आपसे प्रश्न किया गया है, 9 के बाद में से प्रश्न किया गया है सवाल में 12, हटा दें इसको। चलिए सवाल में 12,
12 नंबर कह रहा है यदि ए एक वर्ग अवयव है तो ए व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। ठीक है, व्युत्क्रमणीय अवयव की शर्त होती है। ठीक है, कोई भी अवयव हो, याद करो, कोई भी अवयव हो, कोई भी अवयव हो व्युत्क्रमणीय अवयव होगा, व्युत्क्रमणीय अवयव होगा यदि मॉड ऑफ ए बराबर कितना हो 0। ये हो गया, मॉड ऑफ ए का मान अगर 0 तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, 12 का पहला नंबर। ठीक, मॉड ऑफ ए 12 में इज इक्वल टू व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। ठीक, कोई भी अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव होगा यदि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा 0। अव्युत्क्रमणीय नहीं, व्युत्क्रमणीय अवयव है, सॉरी अव्युत्क्रमणीय नहीं है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो यहाँ मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू कोई अव्युत्क्रमणीय है। ठीक है, अगर कोई अवयव अव्युत्क्रमणीय है तो इसका मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए 0, मतलब 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, जबकि 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो 13 नंबर में कहा जा रहा है कि यदि अवयव हो, ये अवयव दिया गया आपको 1 2 3, यहाँ पर 3 4 5 लैम्डा प्लस 2, ठीक है, 8 और 10, ठीक, बराबर में कितना है 0। तो व्युत्क्रमणीय अवयव है तो लैम्डा का मान ज्ञात करो, तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये व्युत्क्रमणीय अवयव है। देखो इसका मान चाहिए, चूंकि यह व्युत्क्रमणीय अवयव है इसलिए इसके बराबर 0 रख सके। देखो यहाँ पर अवयव अव्युत्क्रमणीय है तो अव्युत्क्रमणीय तभी होगा जब मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और व्युत्क्रमणीय कब होगा? जब मॉड ऑफ ए कितना होगा 0। तो मॉड ऑफ ए का मतलब क्या हो गया 0। ठीक, तो देखो मॉड इसको ए बराबर मान लो। ठीक है, चूंकि ऐसे लिखो, चूंकि व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए, व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए मॉड ऑफ ए का मान क्या होगा 0, मॉड ऑफ ए का मान 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? देखो पहला वाला 1 और 10 चौक 40, माइनस का 5 40, ये हो गया आपका। प्लस का नहीं, माइनस का ये 3 ले लेंगे, 3 के साथ लेंगे तो 10 दूनी 20, ऐसे देखो 3 लेंगे 10 दूनी 20, माइनस का 8 तारीख 24, ये हो गया। और प्लस का लैम्डा प्लस 2 एक ब्रैकेट में, जब ये ले लेंगे तो 5 दूनी 10, है ना, और 4 3 12, और ये सब बराबर किसके होना चाहिए 0 के। तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया। अंदर देखो 20 में से 24 गए, कितना बचा? माइनस का 4, और माइनस 4 3 12, प्लस का 12 बचा, प्लस इनको आपस में देखो लैम्डा प्लस 2, और यहाँ पर 10 में से 2 गए, गुणे में माइनस का 2, बराबर में कितना 0। अगर हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 माइनस का 2 लैम्डा और माइनस का 4, बराबर में कितना 0। 2 लैम्डा उधर ट्रांसफर, 12 में से 4 गए कितना 8, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया 4, आंसर। ठीक है, लैम्डा का मान कितना आएगा 4। ठीक है, ये सवाल नंबर था आपका 13। सवाल नंबर कितना 13, समझ में आया कि नहीं है? देखो कोई अवयव अव्युत्क्रमणीय अवयव होगा जब मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, और व्युत्क्रमणीय अवयव कब होता है? जब मॉड ऑफ ए 0 होगा। तो ए मान लिया इसको, और इसको मॉड ऑफ ए 0, मॉड ऑफ निकाले, लैम्डा का मान 4 आ गया। ठीक है, चलिए हटा देते हैं इसको। ठीक, हटाए इसको, 13 नंबर हो गया। चल देखिए, अब 13 के बाद मैं बता रहा हूँ आपको 14 नंबर। ए बी सी 3 एन गुणे एन अवयव। ठीक है, ए बी सी 3 जो है एन गुणे एन अवयव, तो 3 अवयव दिए गए, तो ए बी सी का होल डैश चाहिए आपको। तो ए बी सी का होल डैश आपको ज्ञात करना है। तो देखो ये हो जाएगा सी डैश और कितना बी डैश और कितना ए डैश। ठीक है, किस फार्मूले से? चूंकि आपने पढ़ रखा है ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश और कितना ए डैश, ये सूत्र है, प्रमेय है आपकी, आगे प्रूव कराएंगे भी इन्वर्स वाले फॉर्म में। ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स बताएंगे ये भी। ठीक है, ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश होता है। तो उसी तरीके से देखो ये सी डैश पहले, फिर बी डैश और फिर कितना ए डैश। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी बी डैश और ए डैश, बी नंबर ऑप्शन सही है। 15 नंबर देखो, लिखा है 2 वर्ग अवयव ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। ठीक है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। ठीक है, देखो अगर व्युत्क्रम अवयव की कंडीशन क्या है भाई? ए बी डज नॉट इक्वल टू किसके, ए बी इज इक्वल टू किसके होना चाहिए? बी के व्युत्क्रम अवयव। ठीक है, और ये दोनों बराबर इन्वर्टिबल होना चाहिए, मतलब आई के व्युत्क्रमणीय अवयव के। ठीक है, मतलब ए बी बराबर बी ए और बराबर किसके होना चाहिए? आई व्युत्क्रमणीय अवयव के, तभी इन्वर्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ आया कि नहीं है? तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, तो
तो ये तो याद करना पड़ेगा कि कंडीशन है व्युत्क्रम यहाँ पे कि ए बी बराबर बी ए बराबर क्या हो सकता है आई, तभी व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए 0, यही आपका क्या है अव्युत्क्रमणीय अवयव है। तो मतलब ये दोनों अवयव अव्युत्क्रमणीय होने चाहिए, ए बी और बी ए दोनों बराबर होना चाहिए और दोनों का मान आई के बराबर होना चाहिए 1। ठीक, ये हो गया आपका। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट है, अगला सवाल है अति लघुत्तरी में आ जाते हैं। ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन जो है अति लघुत्तरी का है। अति लघुत्तरीय का सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 जो ये वही सवाल है जो बच्चों ने पूछे हैं। ठीक है, तो उन्हीं सवालों को हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए सवाल नंबर 10। देखिए ए बराबर है कितना है 6 - 2 -3 और 1। तो दिखाइए ए इनवर्स अस्तित्व में है कि नहीं है। देखो ए इनवर्स तभी पॉसिबल है जब मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं चूँकि यदि मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, चूँकि यदि तो ए इनवर्स संभव है ना। अगर 0 आ गया तो नहीं है, तो मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं। 6 कम 6 और 3 दूनी 6 है ना, 6 से 6 कैंसिल, मतलब मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स संभव नहीं है। हो गया आंसर, समझ में ही नहीं आया। ठीक है, ए जो है एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है, इसका इनवर्स संभव नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, देखो मॉड ऑफ ए जो है वो किसके बराबर आ गया 0 के बराबर, मॉड ऑफ ए जो है वो 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यह एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए अब इसके बाद आपसे पूछा गया है अति लघु हो गया, अति लघु, फिर है आपके पास 21 नंबर सवाल, सवाल नंबर 21 देखेंगे। अति लघु का 21 नंबर सवाल। देखो 21 की बात करें, किसी 2 × 2 वर्ग अवयव में ए के लिए ए बराबर, देखो ए इंटू क्या पढ़ा आपने एडजॉइंट मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए बराबर लिखा है 8 0 0 8। तो आपको मॉड ऑफ ए का मान चाहिए, किसका मान चाहिए मॉड ऑफ ए। ठीक, तो पहले एक काम करो, ये आपको सॉल्व कर लीजिए। ए डॉट, देखो ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए लिखा है, यहाँ से 8 कॉमन कर लो। ठीक है, 8 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना, बोलो 1 0 0 और क्या 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया 8, और ये देखो इन्वर्टिबल मतलब आई लिखा है। ठीक, तो इसको आई लिख लो भाई, यही तो आई कहलाता, ये आई हो गया, मतलब ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए ये लिखा है आपका। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। देखो चूंकि एक सूत्र पढ़ रखा आपने, ए इनवर्स बराबर 1/mod ऑफ ए और एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, ये पढ़ रखा आपने। ठीक, अगर मॉड ऑफ ए को इधर ट्रांसफर कर लें, इसी मॉड ऑफ ए का मान चाहिए, तो मॉड ऑफ ए का मान इधर निकाल लें, तो ये हो गया ए इनवर्स, ये कितना हो जाएगा ए इनवर्स। अब देखो अगर ये ए इनवर्स हो गया तो देखो मॉड ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, और ये हो गया आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, है ना। ये लिख देंगे दोनों पक्षों में ए से गुणा कर लो, तो मॉड ऑफ ए और ए इंटू कितना हो जाएगा ए इनवर्स, तो ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक, यहाँ पर देखो ए और ए इनवर्स को, चूंकि ए और ए इनवर्स को क्या लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं, आई का मतलब 1 होता है। देखो ए आई का मतलब 1 होता है, इन्वर्टेबल। ठीक है, ए और अरे ये वाला देखो आपको लिखा ए और ए इनवर्स लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a/1/a, तो ए से कैंसिल, एक ही तो आएगा, और एक को हम क्या लिखते हैं आई, तो वही लिख दिया यहाँ पर। अब जरा यहाँ पर देखो ये वाला आई लिख लेंगे, तो मॉड ऑफ ए और ये आई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का मतलब कितना, देखो समीकरण नंबर 1 से 8 आई है, तो ये हो जाएगा कितना 8 आई से आई कैंसिल, मॉड ऑफ ए का मान कितना 8 आंसर। ठीक, ये हो गया आपका सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21, चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सब। 23 नंबर देखिए, सवाल नंबर 23 अति लघु का 23 नंबर। ठीक है, हटा दें।
सवाल नंबर 23 दिया गया है a इज इक्वल टू 4 2 -1 2 0 1 5 3 0 3 × 3 क्रम का है। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेट्स। ठीक है, 2a और a इनवर्स, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, समझ में आया कि नहीं है? देखो इस बात का तात्पर्य क्या होता है, इसका सॉल्यूशन देखो, डिटर्मिनेट्स ये लिखा है, ऐसे कभी भी मिले 2a इनवर्स का मतलब होता है, ठीक है, ये इसका मतलब होता है आपका 2a इनवर्स का मॉड, ये होता है आपका। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, किस क्रम का दिया गया, 3 × 3 क्रम का, ये मतलब होता है इस बात का। डिटर्मिनेट्स का मतलब मॉड, डिटर्मिनेट्स का मतलब मॉड, तो मॉड लग गया, और किस क्रम का है, 3 × 3 क्रम का है। मतलब सीधे से ये है कि अगर फार्मूले के रूप में लिखें तो हम अगर इसको ऐसे लिखें, डिटर्मिनेट्स, ठीक है, डिटर्मिनेट्स, अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट ले लें, सी ए और ए इनवर्स ऐसे लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया आपका मॉड ऑफ सी ए इनवर्स, और किस क्रम का, मान लो अगर m क्रॉस n का दिया गया है, तो ठीक है, m क्रॉस n या स्क्वायर ही होगा, ठीक है, m क्रॉस m क्या दिया गया है, m क्रॉस m वर्ग आव्यूह का ही निकल सकता है, तो m क्रॉस कितना m, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, c की पावर m, ठीक है, और मॉड ऑफ a और a इनवर्स, ये हो जाएगा आपका c की पावर m मॉड ऑफ a और कितना a इनवर्स। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं क्या, c की पावर m मॉड ऑफ a, और ये हो जाएगा आपका a इनवर्स, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a इनवर्स। तो अगर हम देखें तो इसको हम नीचे भी ला सकते हैं, मॉड में इसको नीचे ला सकते हैं, तो c की पावर m और मॉड ऑफ a और बटे 1/मॉड ऑफ a, ये कैंसिल, मतलब सीधे से c की पावर m। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, देखो 2 की पावर 3 बाहर आ गया, बचा कितना, मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ a इनवर्स, ऐसे बचा, तो 2 की पावर 3 ये हो जाएगा मॉड ऑफ a, और बटे में इसको इनवर्स ले आओ बटे में, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2 की घात 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया, हटा दे, वो फार्मूला है, फार्मूला नोट कर लेंगे उधर, हटा दे। चलिए आगे देखिए, देखिए अब सवाल नंबर 24 है। ठीक है, सवाल नंबर 24 लिखा है, यदि a क्रम 2 का एक वर्गाव्यूह है, तो एडजॉइंट दिया गया है, मॉडुलस वैल्यू ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स a इज इक्वल टू 9। तो मॉड ऑफ a का मान चाहिए आपको, किसका चाहिए, मॉड ऑफ a। देखो एक फार्मूला यहाँ फिर नोट करेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ a, ठीक है, इज इक्वल टू होता है a की पावर n-1। n क्या होता है, यहाँ पर जो जिस क्रम का अवयव दिया गया हो, n × n क्रम का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका कितना, आपको सीधे से ये पता होना चाहिए कि a का मान कितना है आपके पास। ठीक है, मॉड ऑफ a का मान ये हो जाएगा मॉड ऑफ a, तो यहाँ पर एडजॉइंट मैट्रिक्स, इसको लिखो मॉड ऑफ a, और n का मान कितना है, बोलो किस क्रम का दिया गया, 2 × 2 क्रम का है ना। देखो चूंकि n क्रॉस n बराबर 2 × 2 है, ठीक है, मतलब यहाँ 2 - 1, मतलब मॉड ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ a, एडजॉइंट मैट्रिक्स a का मान कितना है 9, तो मॉड ऑफ a का मान कितना आ गया 9। समझ आया कि नहीं है? ठीक, देखो ये सवाल में दिया गया है, ये फार्मूला है ना, तो ये n कहाँ से है, जो ये जिस क्रम का दिया गया होता है वो होता है, तो 2 × 2 क्रम का दिया गया, तो n का मान 2, 2 - 1 का मतलब 1, ये निकाल लिया। ठीक, ये हो गया 24 नंबर। अब देखिए लघु उत्तरीय में आपको, लघु उत्तरीय में आपको, लघु उत्तरीय में आपको कोई सवाल नहीं बताना है, हैं, लघु उत्तरीय में आपको कोई सवाल नहीं बताना है। चलो देखिए, लघु उत्तरीय में नहीं बताना है, लघु उत्तरीय, एक मिनट, देखो दीर्घ उत्तरीय में पेज नंबर, इसमें 2 बार दीर्घ उत्तरीय पड़ गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको सवाल नंबर 1 है, एक उदाहरण लेकर आपको समझाना है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय में पहला जो है कुछ बता देते हैं, ठीक है, और पीछे के आपको सवाल नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, नहीं बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखें, देखो
पेज नंबर 31 पर, ठीक है, जो पहला सवाल है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न इसमें 2 बार पढ़ गए हैं, ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखो एक दिया गया है, एक उदाहरण लेकर सिद्ध करो कि a डैश प्लस बी डैश नहीं a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश बी डैश होता है, ठीक है। देखो प्रश्न संख्या 1 है, पेज नंबर 31 पर। प्रूव करना है कि एक उदाहरण लेकर बताइए कि a प्लस बी का होल डैश बराबर क्या होता है आपका a डैश और प्लस कितना होता है b डैश। चलिए देखिए, कोई कठिन काम नहीं, बहुत आसान सा है, कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। माना a बराबर, ठीक है, आप 2 गुणे 2 क्रम का अवयव ले लीजिए, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये लीजिए आप 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया और 4 ले लिया। b ले लिया आपने, ठीक है, ये 2 गुणे 2 का लीजिए, ठीक है। ये ले लिया आपने 5, 6, 7 और किसका 8 का। अब ज़रा a प्लस बी ऐड कर दो, a प्लस बी को ऐड करेंगे तो 5 1 कितना हो जाएगा 6, 7 2 9, सेम प्लेस को जोड़ेंगे, 3 6 कितना 9, 4 8 कितना 12। ये हो गया आपका 2 गुणे 2 क्रम का, ठीक। अब ज़रा इनका होल डैश निकालो, a प्लस बी का होल डैश, रो कॉलम को चेंज कर लेते हैं तो 6 9 हो जाएगा और 9 क्या हो जाएगा 12, खत्म काम, a प्लस बी का होल डैश हो गया, ठीक है। अब आपको a डैश बी डैश चाहिए, तो इनका a डैश भी यहाँ याद कर लो। a डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका LHS साइड है ना, ये कौन सा साइड था LHS। अब जरा देखो a डैश निकालेंगे तो रो कॉलम को चेंज करना है, तो 1 और 2 है तो 1 और 2 यहाँ लिख लो, 3 और 4 तो 3 और 4 यहाँ पे लिख लो। इसी तरीके से b डैश लिख लो, b डैश का 5 और 7 इधर लिख लो, 5 और 7 और ये 6 और 8 लिख लो। अब ज़रा दोनों को ऐड करो, a डैश और प्लस कितना b डैश, सेम प्लेस को जोड़ दो, 5 1 कितना 6, 3 6 कितना 9, 7 2 कितना 9, 4 8 कितना 12, 4 8 कितना 12। अब ज़रा देखो ये हो गया आपका कितना RHS, देखो क्या दोनों बराबर नहीं है, 6 9 9 12, ठीक है। तो लिख लेंगे अर्थात इसलिए a प्लस बी का होल डैश बराबर होता है आपका a डैश और प्लस b डैश, प्रूव्ड, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल हो गया आपका, सवाल नंबर 1 था, ठीक, हटा दें। नेक्स्ट सवाल नंबर 2, हटा दें इसको। ठीक, नेक्स्ट देखो आपको लिखा है 2 नंबर सवाल, लिखा है यदि 2 a व b, ठीक है, 2 नंबर सवाल है, a और b 2 सममित अवयव हैं, ठीक है, a तथा b 2 सममित अवयव हैं, ठीक है। देखो कोई 2 अवयव सममित कब होता है, ठीक है, पहले नियम जान लेंगे, रूल पहले, फिर उसके बाद बताते हैं, ठीक है। जिसको नहीं याद है रिपीट कर देंगे। देखो चूंकि यदि a सममित अवयव है, यदि a सममित अवयव है, सममित अवयव है, नियम है, तो a डैश बराबर सदैव किसके होगा a के, है ना। और अगर a विषम सममित है, विषम सममित है, तो सदैव a डैश बराबर किसके होगा -a के। ये रूल है आपका। सममित अवयव तब होगा जब परिवर्त अवयव, a डैश का मतलब परिवर्त अवयव, जब परिवर्त अवयव दिए गए अवयव के बराबर हो जाए, मतलब a डैश बराबर किसके a के। और विषम सममित कब होगा, विषम सममित तब होगा जब a डैश बराबर हो जाएगा -a के। क्या हो जाएगा -a, तो ये रूल है। अब इस सवाल को कंटिन्यू करेंगे जो दिया गया है, ठीक है। इस रूल को नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सवाल में ये कह रहा है कि यदि a और b 2 सममित अवयव है, सवाल में कहा गया है, ठीक है, चूंकि a व b एक सममित अवयव है, ये सवाल में कहा गया। अभी भी मैंने शर्त बताई सममित अवयव की, मतलब a डैश बराबर a के दिया गया है और b डैश बराबर किसके दिया गया है b, ये गिवन है सममित अवयव के लिए, ठीक है। दोनों ही कैसे अवयव हैं, सममित दोनों, ठीक। अब इसके बाद देखो, तो आपको प्रूव क्या करना है कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है, ठीक है। तो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है, तो विषम सममित के लिए आपको डैश निकालना पड़ेगा। तो देखो ए बी माइनस बी ए का होल डैश लगा लो, ठीक है। आप इसको रूल के हिसाब से आप इसको ए बी का डैश भी कह सकते हैं और माइनस क्या कह सकते हैं, बी ए डैश कह सकते हैं, ये पॉसिबल है। चूंकि एक सूत्र आपने पढ़ रखा है कि ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश, एक प्रमेय है, ठीक है, याद करना पड़ेगा। ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए बी डैश, इसको आप पलट लीजिए तो बी डैश ए डैश क्या हो जाएगा आपका, बी डैश ए डैश और माइनस ये हो जाएगा ए डैश और कितना बी डैश, हो जाएगा ना, पलट देंगे। देखो ये बी ए है तो ए डैश बी डैश, ये ए बी है तो बी डैश ए डैश। अब देखो बी डैश को बी के बराबर, ये देखो यहाँ पे लिखा है बी डैश किसके बराबर बी के, और ए डैश बराबर किसके है ए, ये कहा गया है। यहाँ भी वही काम, ए और कितना बी। अब जरा अगर हम माइनस यहाँ से कॉमन कर लें तो माइनस कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस कितना बी ए। चलो देखो
ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर माइनस ए बी। अभी मैंने शर्त आपको बताई है कि अगर विषम सममित है तो ए डैश बराबर किसके होगा, माइनस ए के। तो देखो ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर माइनस के ए बी और बी ए डैश। क्लियर है, ठीक है। अतः यह एक कैसा है, विषम सममित है। कैसा है, विषम सममित। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? देखो ए डैश बराबर अगर माइनस ए आए तो देखो इसको आपको विषम सममित सिद्ध करना था, तो इसका डैश निकाल लिया, ठीक है। और देखो ये सेम आया है, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, बस बाहर माइनस कॉमन हो गया, बाकी सेम है, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रूविंग। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, नोट करिए, ठीक है। ये था सवाल नंबर 2। चल देखिए अब इसका सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 हटा दें इसको। अच्छा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स और 0, ठीक, माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स और कितना 0 0 0 1। अब देखो सवाल में क्या रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू कितना एफ वाई। दो चीज़ें आपको प्रूव करनी है, तो पहले एफ वाई आप निकाल लो। एक्स की देखो बाएं पक्ष में एक्स के स्थान पर वाई रखा, तो यहाँ भी रख लो, इंपॉर्टेंट सवाल है। कॉस वाई और माइनस कितना साइन वाई 0, यहाँ पर माइनस का साइन वाई और कितना कॉस वाई और 0 0 0 कितना 1, ठीक। अब देखो पहले एल एच एस फाइंड कर लो, ठीक है। एल एच एस क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस कितना वाई। तो ज़रा देखो एफ एक्स बराबर ये दिया गया है, एफ एक्स बराबर ये दिया गया, तो अगर बाएं पक्ष में एक्स के स्थान पर एक्स वाई प्लस वाई रखेंगे तो दाएं पक्ष में भी वाई रखेंगे, मतलब इसका सीधे उत्तर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा आपका 0, यहाँ पर फिर साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई है, फिर कितना कॉस ब्रैकेट में कितना एक्स प्लस वाई 0, ठीक है, 0 0 1, ये आ गया। अब ज़रा आर एच एस क्या कहता है, आर एच एस कहता है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई प्रूव करना है, बराबर करना है। तो एफ ऑफ एक्स बना लो पहले, कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, यहाँ पर आ जाओ, ये कितना हो जाएगा कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई और 0 0 0 1, ठीक। आपस में मल्टीप्लाई करो, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा आरएचएस वाला पहला रो और पहला कॉलम, जब ऐड करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, देखो पहला रो पहला कॉलम, देखो पहला रो पहला कॉलम, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर इसके बाद ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और कितना साइन वाई, माइनस का साइन एक्स और कितना साइन वाई, ठीक। 0 से गुणा करेंगे 0, पहला खत्म हो गया। दूसरा, अब देखो ये दूसरा प्लेस होगा, ठीक है, दूसरे रो पे पहला रो दूसरा कॉलम, तो माइनस का देखो माइनस का कॉस एक्स और साइन वाई, ठीक है, माइनस का कॉस एक्स और कितना साइन वाई, ठीक। अब उसके बाद देखो माइनस का साइन एक्स और कॉस वाई, माइनस का साइन एक्स और कितना कॉस वाई, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका 0 को उड़ा 0 से, दैट मीन्स प्लस का 0, खत्म काम, ठीक। अब पहला रो तीसरा कॉलम, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस से इसको 0, ठीक। और देखो इसको इस एक से गुणा करेंगे तो तीनों प्लेस आ जाएगी 0, ठीक, ऊपर वाले में। अब देखो दूसरा दूसरा रो पहला कॉलम, तो कॉस एक्स साइन एक्स कॉस वाई, देखो साइन एक्स कॉस वाई, ठीक, कॉस एक्स साइन वाई प्लस का कॉस एक्स और कितना साइन वाई, ठीक। अब उसके बाद देखो 0, इसके बाद प्लस का 0 होगा ही, उसको छोड़ दिया, ठीक। अब पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो माइनस का साइन एक्स और साइन वाई, माइनस का साइन एक्स और कितना साइन वाई, ठीक है, कॉस एक्स और कॉस वाई, प्लस का कॉस एक्स और कॉस एक्स वाई, कॉस एक्स और कितना कॉस वाई, और फिर
इस वाले में गुणा करें 0 0 और ये वाला आपका देखो ये होगा 0, ये वाला 0 और ये 0, मतलब ये तीनों 0 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक, ये हो गया आपका। अब इस वाले से करो, देखो तीसरा रो पहला कॉलम, तो 0 0 0, मतलब ये 0 प्लस पहला तीसरा रो दूसरा कॉलम 0 0 0, ये भी आपका हो गया क्या, सब 0, तीनों 0 हुए यहाँ पर भी 0 प्लस कितना 0। इस वाले में देखो बस तीसरा रो तीसरा कॉलम 0 0 और एक एक कम 1, 0 प्लस 0 और प्लस का कितना 1। अगर देखो यहाँ पर तो cos A cos B माइनस साइन A साइन B, cos x प्लस वाई का सूत्र है, ठीक। इसी तरीके से साइन x cos y cos x साइन y, मतलब साइन x प्लस वाई का सूत्र है, यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ पर देखो माइनस अगर मैं कॉमन कर लूँ तो ये बन जाएगा कितना आपका cos x साइन y, मतलब यहाँ पर बन जाएगा आपका साइन x प्लस वाई। यहाँ पर देखो cos x प्लस वाई का सूत्र है ये, ठीक है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 0 और कितना 1, ज़रा देखो दोनों के LHS बराबर किसके है RHS, ठीक, प्रूव्ड। तो इस तरीके से एक एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो बच्चों इस लेक्चर में यहीं तक, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सवालों को बताए जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ओके।